नमस्कार साथियों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं किसी भी देश में या किसी भी देश से इंडिया आ रहे हैं, कोई भी आपका मैटर ऐसा हो जाता है कि एयरलाइंस द्वारा आपका सामान खो दिया जाता है या फिर आपका सामान टूट गया है, आपका सामान को मतलब एक तरीके से आपने देखा होगा ना कि हालात उसकी ख़राब कर देती है, बैग फट जाते हैं, सामान टूट जाता है, आपने देखा होगा, या आपके पास समय से पहले आपके पास नहीं पहुंच पाता है। तो इन दौरान आप क्या करें कि आपका सामान गुम हो गया तो आप सामान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सामान टूट गया तो उसको कैसे बदलवा सकते हैं, आप क्लेम कैसे कर सकते हैं कि उनसे पैसा लिया जा सके आपके सामान टूटने के बदले, खोने के बदले, लेट पहुंचने के बदले। जी हाँ, और इनसे बचने का क्या उपाय है कि आपको सामान ये स्थिति आपके साथ नहीं हो, तो ये आपको सब क्या करना चाहिए, डिटेल से हम इस पर बात करेंगे। अगर ये जानकारी आप ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगेगा कि आपके साथ फिर कोई दिक्कत आने वाली है। अगर दिक्कत आती भी है तो आप आराम से समाधान समस्या का कर सकते हैं। वीडियो डिटेल से देखिएगा भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो 1000 यात्रियों में से एक यात्री ऐसा होता है कि जिसका सामान या तो टूट जाता है या गुम हो जाता है या फिर उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब 1000 यात्रियों को मतलब इंडिया में रोज से कितने लोग यात्रा करते हैं, लाखों लोग रोजाना यात्रा करते हैं। इंडियन आदमी, जरूरी नहीं होता सब विदेश जाते हैं, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जाने पे भी वही सेम कंडीशन होती है, तो लाखों आदमी फ्लाइट से यात्रा करते हैं। तो अगर आप आए दिन फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं या आना जाना रहता है तो इस बात का आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आपको गाली निकालना, गुस्सा करना, लड़ाई करना, इनको छोड़ के आराम से आप इन बातों को सोचिए। कुछ मैं बातें बताऊं, उनको फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई दिक्कत आएगी। एयरलाइन द्वारा सामान खो जाने, टूट जाने, मुआवजा कैसे प्राप्त करने, पूरी डिटेल से हम इसमें बात कर लेंगे। सबसे पहले जैसे आपको लगे कि आपका सामान गुम हो गया है या टूट गया है या पहुंचा नहीं है तो आपको अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। जी हाँ, अगर मान लो आपका सामान, आपको जो सामान कन्वेयर बेल्ट होता है उसके ऊपर नहीं मिलता है तो आपको ये नहीं कि सामान आया नहीं आप तुरंत चले गए, आपको आधा घंटे 1 घंटे तक वेट करना चाहिए। हो सकता है दूसरा वो उनका सिस्टम होता है थोड़ा लेट हो जाए, आधा 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी आपको सामान नहीं मिलता है। अगर सामान मिल भी गया तो उसकी स्थिति सही है, खराब हो गया, टूट गया, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको हवाई अड्डे पर जो एयरलाइंस के कर्मचारी हैं उनको मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनको पूरा डिटेल बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे मेरा सामान है। एयरलाइन स्टाफ से तुरंत संपर्क करें। आपका जो भी सामान के साथ नुकसान हुआ है या टूटा फूटा या सामान नहीं मिला तो उनको आप सूचना दे सकते हैं। जी हाँ, हो सके तो ऐसी स्थिति में आप जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की कोशिश करें। इसके बाद में आपको करना क्या है, PRI एक फॉर्म होता है। जी हाँ, बैग सर्विस में संपत्ति की अनियमितता से रिलेटेड ही आता है, प्रॉपर्टी रेगुलरिटी। जी हाँ, फॉर्म, इसको आपको भर के आपका सामान टूट चुका है, गुम हो चुका है, कट फट गया है, उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। अगर आपको बैग नहीं मिलता है तो आपका जो स्टाफ है उसको पर्सनल या फ्लाइट डिटेल, पूरी डिटेल आपसे मांगा जाएगा। जी हाँ, जो स्टाफ के साथ आप शिकायत करते हैं वो पूरी डिटेल मांगेंगे, वो डिटेल आपको उनके साथ में शेयर करनी होगी, जिससे आपके सामान को ढूंढने में आसानी हो जाती है। आप उनसे ट्रैकिंग नंबर भी ले सकते हैं कि भाई आप मेरा ट्रैकिंग नंबर दीजिए ताकि मैं उसको ट्रैक करता रहूं कि मेरे सामान की स्थिति क्या है। जी हाँ, अगर आपको सामान में जो ऊपर जो बातें बताई हैं नहीं मिलता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मुआवजे की बात कर लेनी चाहिए वहीं पे। जी हाँ, कोई भी एयरलाइंस आपसे आपका जो भी सामान है उसको अप्रत्याशित नुकसान करना या 24 घंटे से ज़्यादा उसको रख लेना, आपके पास नहीं पहुंचाना और फिर भी वो नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं। जी हाँ, तो गुम हुए आपका सामान गुम हो चुका है, उससे लेके 7 दिन के अंदर आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। 7 दिन का आपके पास टाइम होता है जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आपका बैग खराब हो गया, कोई भी आपका मैटर हो गया, इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट है, अगर मान लो आपका बैग खराब हो जाता है तो लगभग एयरलाइंस या तो आपको सामान की मरम्मत कराती है या वो बदलने के लिए बोला जा सकता है कि हम आपकी बैग को बदल के। विपरीत मान लो सामान गुम हो जाता है, टूट जाता है और आप मुआवजे की बात करते हैं तो कुछ प्रोफेशनल लेवल से आपको इनकी बातें करनी पड़ेगी ऑफिशियल तरीके से, तब जाके आपको इसका मुआवजा मिलने के हकदार होंगे। जी हाँ, आगे अगर बात करें साथियों तो क्लेम कैसे करें मुआवजा। आपका सामान टूट फूट गया, आपको सामान नहीं मिला तो आप मुआवजा कैसे कर सकते हैं। आप मान लीजिए एयरलाइंस 21 दिन के भीतर आपका सामान नहीं पता लगाती है, 21 दिन तक आपके पास सामान नहीं पहुंच पाता है तो आपको ये राइट मिल जाता है कि आपका सामान खोया हुआ मिल गया, आपका सामान खो चुका है, अब उसकी कोई संभावना नहीं है, वो सामान नहीं मिलेगा। तो आप अपने गुम हुए सामान, खोए
खोए हुए सामान को अधिकारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी या जिस संबंधित फ्लाइट के हैं उनको लिखित रूप में आप क्लेम करने की ज़रूरत है आपको। जी हाँ, आपको क्लेम करनी पड़ेगी। और लगभग एयरलाइंस आपके लगभग एक खोया जो आपका सामान हो चुका होता है उसके मूल्य की लगभग एयरलाइंस का भी फर्ज ये बनता है कि आपका जो भी सामान है या आपका जितने भी मूल्य का सामान है उसका नगद या ऑनलाइन क्षतिपूर्ति करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। और 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपके सामान को खोए हुए हो जाते हैं तो 3,000 रुपये तक का एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो 3,000 तक का आपको जुर्माना देती है। बाकी सभी फ्लाइटों के नियम और रेगुलेशन भाई अलग अलग बनाए हुए हैं वो अपनी तरीके से। आप यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि अधिकांश एयरलाइंस के पास उन चीज़ों की कुछ एक सूची होती है कि जो सामान अगर आपका गुम ही गया तो उनकी कोई जिम्मेदारी होती है। जैसे आप गोल्ड के कोई आभूषण उसमें रख देते हैं, नगद पैसा रख देते हैं या नहीं कोई कीमती सामान रख देते हैं तो भाई उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। वो आपके सेल्फ में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो लगेज में आप रख ही नहीं सकते। वो आपके पास जो 7 किलो तक का आपको हैंडबैग मिलता है उसमें सामान को रखने की जरूरत होती है। जी हाँ, यहाँ पे कुछ 4-5 टॉपिक ऐसे आ जाते हैं साथियों कि आपको इन झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें को पहले अगर आप सावधानी बरत लेते हैं, 4 से 5 टिप्स अपना लेते हैं तो इन लफड़ों में नहीं जाओगे। जैसे कुछ फ्लाइटें अगर आप जिस भी फ्लाइट को बुक करते हैं तो सामान के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी उनकी सब कुछ वेबसाइट पे लिखी होती हैं, तो उनको आप जान लें या फिर जहाँ से टिकट बनवाते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, तो आप इस झमेले में नहीं पड़ोगे। दूसरी बात, कनेक्टिंग फ्लाइट, ये सबसे बड़ा रीजन बन जाता है सामान गुम होने का। मान लीजिए आप दूर देश जा रहे हैं तो आपको 2-3 फ्लाइट कनेक्टिंग करनी पड़ती हैं, तो उस दौरान सामान के गुम होने के या टूटने फूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो सामान 2-3 बार इधर से उधर होता है, तो इस वजह से सामान गुम हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की कम कोशिश करें। अगर सामान ज़्यादा है और आपको लगता है कि सेफ नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। जी हाँ, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखें उनके कलर का। बहुत सारे कलर हम ऐसे ले लेते हैं जैसे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया या फिर कॉफी कलर हो गया, ये लगभग सेम कलर होते हैं सबके पास। अगर 1,000 यात्री खड़े हैं ना तो 50 लोगों के पास सेम सामान मिल जाते हैं। तो थोड़ा कलर का डिफरेंस आप रखेंगे तो आपको सामान पहुंचने में या फिर सामान को जानने में आपको आसानी हो सकती है। तो कलर का भी एक बड़ा डिफेक्ट पड़ जाता है। जी हाँ, आप जब भी किसी एयरपोर्ट पे या एयरलाइंस के स्टाफ का आप रजिस्टर करने के लिए जाते हैं अपने लगेज को, तो आपके जो लगेज होता है ना उनके ऊपर पहले से जैसे आपने ट्रेवल किया तो उनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, उनको टैग को निकाल दें ताकि वो सामान को कंफ्यूजन बढ़ाती है। क्योंकि एक आपके पास मान लो 4-5 बैग हैं, सामान है, उनके ऊपर 2-3 उनके ऊपर टैक्स लगे होते हैं क्योंकि यात्रा की उनके ऊपर चिपकाते गए, आपने उनको उतारा नहीं और फिर लगा दिया, तो वो एक कंफ्यूजन पैदा करती हैं। तो इनको जो पुराने हो चुके हैं उनको आप उतार के फेंक दे ताकि आपको इस समस्या का सामना न करना पड़े। क्लेम करने के लिए समय सीमा कितनी है, ये भी इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। आपका सामान टूट गया, फट गया, गुम हो गया, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए सामान आपका मान लो खराब हो जाता है, देरी से मिल नहीं पाता है, खो गया, तो क्लेम करने की सबकी सीमा अलग अलग है। आपका सामान टूट फूट गया तो आप जिस दिन एयरपोर्ट पे थे उसके 7 दिन के अंदर आप ये क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका सामान लेट हो रहा है, आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो 21 दिन के बाद आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई 21 दिन तक आपने एयरलाइंस का इंतजार किया, 21 दिन तक एयरलाइन ने आपका सामान नहीं पहुंचाया, उसके बाद में आप क्लेम के हकदार हो जाते हैं। खोया हुआ सामान की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, 21 दिन के बाद अगर क्लेम करने की सोचोगे तो वो लेट में आ जाता है, फिर आपका क्लेम सक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्लाइट से रिलेटेड, क्लेम से रिलेटेड मैंने बताया, लगेज से रिलेटेड। आई होप ये जानकारी अच्छी लगे तो साथियों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।